हाय माय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि बर्नौली जो इक्वेशंस है वो क्या कहना चाहता है और वो क्या है। ओके, क्या बात है। इस बंदे को देखिए, ये बंदा ने क्या किया। इस बंदे ने एक ट्यूब को बहते हुए पानी में डाला और क्या, पानी बढ़ गया। और ये देखते ही ये बंदा सोचने लगा, ऐसा आखिर हुआ क्या। मैंने तो सिर्फ ट्यूब ही नीचे डाली थी और पानी कैसे ऊपर आ गया। ये कोई सरफेस टेंशन और कोई कैपिलरी इफेक्ट की वजह से नहीं है भाई, ये है बर्नौली इक्वेशंस की वजह से। हम देखते हैं, चलो बर्नौली इक्वेशंस क्या है। ओके, यहाँ पे हमें जो बर्नौली इक्वेशन दिखाई दे रहा है, ये बर्नौली इक्वेशंस आखिरकार तो बहुत सारे प्रूफ यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रूफ लेके ये बनाया हुआ है। इस इक्वेशंस को बनाने वाला बर्नौली था, वो एक साइंटिस्ट था। हमने ये प्रूफ तो हम नहीं देखते, पर हम ये देखने वाले हैं कि ये इक्वेशन कहना क्या चाहता है। ओके, तो ये इक्वेशन हम जो ये नीचे वाली जो कंडीशन देख रहे हैं, उस कंडीशन में एक पाइप है। वो पाइप जो क्रॉस सेक्शन है वो वेरी हो रहा है। यहाँ पे P1 पॉइंट है, यानी कि 1 पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे 2 पॉइंट है। ओके, तो इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन तक पर यूनिट वॉल्यूम में जाने वाला फ्लूइड के पास जो एनर्जी रहती है वो सेम ही रहती है। यानी कि यहाँ से पास होने वाला फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड, पर यूनिट वॉल्यूम फ्लूइड के पास होने वाली एनर्जी इज इक्वल टू इस क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला पर यूनिट वॉल्यूम फ्लूइड के पास होने वाली जो एनर्जी है वो दोनों सेम है। वो दोनों एनर्जी को यहाँ सेम इक्वल बताया गया है, दूसरा कुछ नहीं है इस इक्वेशन में। वेरी सिंपल है। यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है लिक्विड, उसके पास 3 टाइप की एनर्जी रहेगी, यानी कि प्रेशर एनर्जी, इस क्रॉस सेक्शन में प्रेशर एनर्जी, यानी कि यहाँ पे अगर क्रॉस सेक्शन ले ले तो F/A यानी कि क्रॉस सेक्शन, F यानी कि जो फोर्स लगेगा फ्लूइड की वजह से, यानी कि F/A प्रेशर एनर्जी P1, इसके बाद 1/2 ρV², यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम वजह से यहाँ रो है। ओके, हमने ये तो पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि 1/2 mv², पर यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम होने की वजह से यहाँ पे रो है। ओके, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि ρgh। ये 3 एनर्जी को यहाँ पे ऐड करके जो यहाँ जो एनर्जी मिलेगी, वही एनर्जी जब ये फ्लूइड यहाँ आएगा तब इसके पास ही रहेगी। यानी कि P2 प्रेशर एनर्जी, 1/2 ρV² काइनेटिक एनर्जी और ρgh2 यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि इस 2 कंडीशन में हम 2 जो पॉइंट लिए, वो दोनों पॉइंट पे रहने वाली एनर्जी सेम ही रहेगी। यानी कि एक में क्रॉस सेक्शन अगर कम है तो दूसरे में ज़्यादा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी। यानी कि यहाँ अगर क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, यहाँ कम होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी और प्रेशर भी इस तरह से वेरी होगा। इस इक्वेशंस की मदद से हम कई सारे इंजीनियरिंग के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। और फ्लूइड मैकेनिक्स में तो ये इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि यहाँ पे हमें ये इम्पोर्टेंट जो इक्वेशंस है वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। आगे जो दूसरा हम वीडियो बनाने जा रहा है वो वेंचुरोमीटर का वीडियो है। वो वेंचुरोमीटर के वीडियो के अंदर ये जो बर्नौली इक्वेशन है, वो बर्नौली इक्वेशन का यूज़ होने वाला है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ओके, तो ये क्या था, बर्नौली इक्वेशन था। वेरी सिंपल है और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, ये मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप
कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, अगर आप इंजीनियरिंग के नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।